प्रशासन ने यहाँ पर सीलिंग कर दी है, ये एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा प्रशासन घटना होने के बाद ही क्यों जागता है? प्रशासन सोता रहता है तो लोग भी सोएंगे, मज़े लेंगे, सुख भोगेंगे, क्योंकि पता है प्रशासन से बहुत अच्छी साठगांठ होती है। जिस होटल में एनओसी नहीं है, जहां पर कोई आग बुझाने के लिए कोई भी यहाँ पर सुरक्षा के मानक नहीं है, वहां पर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये कितना खतरनाक किसी भी स्थिति में हो सकता था। होटल अग्निकांड में 21 मौतों के बाद सोया प्रशासन जाग चुका है और अब कार्यवाही कर रहा है। मेरे पीछे आप यहाँ पर जो बजाज होटल जो मालिक है, जिनका होटल जलकर राख हो गया और उसमें 21 लोगों की मौत हो गई, उन्हीं का दूसरा होटल पीछे देख सकते हैं। प्रशासन यहाँ पर जागा है, लेकिन 21 मौतों के बाद अब यहाँ पर सीलिंग ड्राइव शुरू कर दी है इलाके में। यहाँ से थोड़ी दूर पर आप वही होटल देखेंगे जो जलकर खाक हो गया है, जिसमें वो घटना हुई जिसमें 21 लोग मर गए। उसी से थोड़ी दूर ये होटल है जिसका नाम है ग्रीन रेजिडेंसी। यहाँ पर प्रशासन ने सीलिंग की है और बताया जा रहा है कि 3 होटल उनके यहाँ पर इसी लाइन में चल रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है। प्रशासन ने यहाँ पर सीलिंग कर दी है, ये एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा प्रशासन घटना होने के बाद ही क्यों जागता है? क्या ज़रूरी हो गया है कि अब कहीं ना कहीं लोग मरे, या तो डूबकर मर जाए, या गड्ढे में गिरकर मर जाए, या फिर बिल्डिंग के नीचे दबकर मर जाए, तभी जाकर के प्रशासन जागेगा? ये प्रशासन का नियमित तौर पर क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उनके इलाके में किस तरीके के काम हो रहे हैं, किस तरीके से लोग लगातार अवैध तरीके से न केवल होटल चला रहे हैं, बल्कि यहाँ पर धड़ल्ले से बिल्डिंग निर्माण भी किया जा रहा है। लेकिन जब ही प्रशासन जागता है, जब या कोई ना कोई घटना हो जाती है और बेकसूर उन घटनाओं की भेंट चढ़ जाता है। यहाँ पर भी वही हुआ, एक होटल में आग लगी और आग लगती है बड़ी लापरवाही के बाद में, जिसका कानो कान जो है प्रशासन को कोई सुध नहीं होती है। और जब उस कांड के बाद जब उनमें 21 लोग मर जाते हैं जो यहाँ मेहमान थे, यहाँ इलाज के लिए आए थे, उसके बाद अब प्रशासन जाग गया और अब यहाँ पर सीलिंग कर रहा है। और आप और हम जानते हैं कि सीलिंग किस तरीके से की जाती है। कुछ समय के बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तो कैसे सीलिंग साठगांठ से वापस खोली जा रही है। तो सवाल यह है, क्या यहाँ इस पूरे मुद्दे पर एक खाना पूर्ति की जा रही है, महज एक औपचारिकता की जा रही है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ अब क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस पर गाज गिरेगी, कई जो है अधिकारी नप सकते हैं, कई अधिकारी जो है लपेटे में आएंगे, और इसीलिए अब आनन फानन में इस तरीके से यहाँ पर सीलिंग की जा रही है। लगातार इन तमाम मुद्दों को उठाते रहे, उससे पहले प्रशासन कहाँ चला जाता है? क्या यहाँ पर एमसीडी को जानकारी नहीं रही होगी कि यहाँ पर किस तरीके से होटल पे होटल बन रहा है? ये बड़ा सवाल है। आप देखिए, एक और हम चलते चलते इस तरफ आ गए, यहाँ पर भी एक होटल है जो चल रहा था, जिसमें मेहमान आकर के रुक रहे थे, उसको सील यहाँ पर कर दिया। एक के बाद एक एक्शन है। और इसके आगे एक और होटल है, वो भी हम देखेंगे, उसको सील किया है नहीं क्या। देखिए, यहाँ पर भी एक होटल है जिसके हालांकि जिस दिन घटना हुई है उसी दिन इन लोगों ने अपने तमाम जो बैनर्स थे वो हटा लिए गए थे। ये देखिए, एमसीडी की यहाँ पर सीलिंग कर दी गई है। तो एक और आगे हम चलते हैं, हम आज देखेंगे कि कितने होटलों पर यहाँ पर आज सीलिंग की गई है। क्या कुछ ही जो सिलेक्टिव होटल्स पे यहाँ पर सीलिंग कर रहे हैं प्रशासन, या फिर और होटल्स को भी यहाँ पर जो है देखा जाएगा? अब ये देखिए कि अभी भी शायद इन होटल्स में गेस्ट रह रहे थे शायद, और सामान शायद ये लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर के। और आप सोचिए, आप लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे थे क्या? तो ये तो देखिए, घटना होने के बाद भी आप सोचिए कि लोगों के अंदर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उनको पता है प्रशासन हमारा सोता रहता है। प्रशासन सोता रहता है तो लोग भी सोएंगे, मज़े लेंगे, सुख भोगेंगे, क्योंकि पता है प्रशासन से बहुत अच्छी साठगांठ होती है यहाँ पर। लेकिन अब एक्शन फ़िलहाल देखा जा रहा है। ये फ्लरिश इन एक और गेस्ट हाउस है, और ये भी शायद उन्हीं का बताया जाता है कि उन्हीं का होटल है, और शायद ये सबसे पुराना होटल उनका ये होटल है। देखिए, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और इसको भी अब सीलिंग किया जाएगा। पहले इंश्योर किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसके अंदर कोई लोग तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं है, कोई बिजली को पहले कट किया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर सीलिंग की जाएगी।
अब इसके आप ये पूरी लाइन, क्योंकि यहाँ से वही अस्पताल है, एक नामी गिरामी अस्पताल, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज़, अस्पताल है और लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, बेहतर इलाज के लिए आते हैं और उसी को देखते हुए, क्योंकि लोगों के लिए कि बहुत अच्छा एक धंधा हो गया, एक अच्छा बिज़नेस मिल गया घर बैठे, थोड़ा साइड हो जाइए, घर बैठे एक बहुत अच्छा बिज़नेस मिल गया, पास में बड़ा अस्पताल है जहाँ मरीज़ों की लाइन है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे होटल बना देते हैं जिन पर ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना किसी भी तरीके की सुरक्षा मानकों को ध्यान रखा गया और इसमें यहाँ पर अच्छे से जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा था। लेकिन अब प्रशासन की बड़ी गाज यहाँ पर गिर रही है। सोचिए, पहले 21 लोगों को मरना पड़ा, 21 लोगों को आग में झुलसना पड़ा, 21 लोगों के साथ में कुछ लोगों को जख्मी होना पड़ा, तब जाकर के प्रशासन की नींद उठी कि हाँ, यहाँ पर ऐसे होटल हैं, अवैध होटल हैं जिन पर ताला लगना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मेरे को समझ नहीं आता प्रशासन काम क्या कर रहा होता है। अगर वो अपने इलाके में यही ध्यान नहीं रख पा रहा है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो पार्षद हो, अगर वो यही जानकारी नहीं रख पा रहा है जिस काम के लिए उसे बिठाया है, तो आप इसके अलावा काम क्या कर रहे होते? आपको हमें पता है कि क्या काम कर रहे होते। तो यहाँ पर एक बड़ी कार्यवाही है, इस तरफ होटल है, हालांकि एनक्रोचमेंट को लेकर भी ड्राइव चल रही है, वो भी देखने वाली बात होगी कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको वापस से दिखाती हूँ कि कैसे इस होटल में अब सील थोड़ी देर में लग जाएगी। आप लोग यहाँ पे स्टाफ थे या गेस्ट थे? तो आप देखिए, यहाँ पर गेस्ट रहा हो या स्टाफ रहा हो, लोग धड़ल्ले से अभी भी रह रहे थे। ये बड़ा सवाल है कि उसके बावजूद लोग नहीं निकले, ना ही इनके जो मालिक हैं या जो भी इस होटल को मैनेज कर रहे होंगे, उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया कि ये होटल खाली हो जाए। खुद से बंद कर देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना आपके बराबर में हो जाती है आप लोगों की कमी और खामियों के चलते, और आप फिर भी अपने होटल अभी भी आपके खुले हुए थे, उसमें लोग रह रहे थे। 2 दिन, अभी तीसरा दिन अभी घटना के बाद का चल रहा है। शायद आमतौर पर लगता है लोगों को कि शायद खाना पूर्ति की जाएगी, ये मामला ठंडा हो जाएगा, दब जाएगा और ऐसे ही हम लोगों का जो धंधा है वो चालू रह जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रशासन यहाँ पर कार्यवाही करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए कैसे बाकायदा जो गैसेस वगैरह, खाना बनाने का सामान इन होटल्स में रखा हुआ था, कूलर्स चल रहे हैं। आप सोचिए, गैस स्टोव वो लेकर के जा रहे हैं, यानी अपना खाना शायद खुद बनाते रहे होंगे कितने टाइम तक। तो ये तो होटल कम ऐसा लग रहा है कि कोई किराए के कमरे में रह रहा था जिसमें हम महीने के तौर पर रहते हैं। स्टोव जैसी चीज़ें सोचिए आप, कोई वेंटिलेशन में, कोई मदद कर लीजिए, थोड़ा है, कोई क्वेश्चन मत करो। और यंगस्टर्स रह रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए लोग पहुँचते होंगे और रह रहे हैं। अब आप सोचिए, इसमें स्टोव यूज़ हो रहा है, गैस स्टोव, सिलेंडर देखिए, वो सिलेंडर लेकर के आ रहे हैं, सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था और वेंटिलेशन नहीं है। पूरा का पूरा ये जो इसका स्ट्रक्चर है, जो होटल है, वो शीशानुमा है। इसके अंदर आप सोचिए, जिस होटल में एनओसी नहीं है, जहाँ पर कोई आग बुझाने के लिए कोई भी यहाँ पर सुरक्षा के मानक नहीं है, वहाँ पर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये कितना ख़तरनाक किसी भी स्थिति में हो सकता था, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और सिर्फ यही होटल नहीं, यहाँ पर जितने भी लाइन से होटल है, लगभग उन तमाम होटल्स में इसी तरीके से काम किए जा रहे थे प्रशासन की नाक के नीचे। देखिए, तमाम यंगस्टर्स हैं और ये इस तरह का होटल या स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है कि जहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये जो आपको यहाँ पर, आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे थे? आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे थे? कुछ इन्फॉर्मेशन? तबीयत ठीक नहीं, किसी का इलाज कराने के लिए आए थे आप लोग? आपका इलाज चल रहा था? किसी का चल रहा था? कितने दिन से थे आप लोग यहाँ पर?
नहीं कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए मत, आप लोग गलत नहीं कर रहे थे। गेस्ट हाउस है, यहाँ पे आदमी आता है, रहता है, जाता है। आप लोग गलत नहीं कर रहे थे। महंगाई के दौर में जो गरीब इंसान है, जो जिसके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है, वो तो ऐसे ही ढूंढता फिरेगा, वो तो चाहेगा उसको सस्ते से सस्ता इंतज़ाम मिल जाए। गलती प्रशासन की है, उस होटल मालिक की है, जो चंद रुपए के लिए यहाँ पर गेस्ट थे उनकी जान भी खतरे में डाल रहा था, और जो दूसरे लोग हैं उनकी जान भी खतरे में डाल था। अब यहाँ पर ये सीलिंग का जो फाइनल स्टेप होता है, पूरे होटल को खाली करा दिया गया है, उसमें से सामान निकलवा दिया गया है, और अब यहाँ पर जो है सीलिंग प्रशासन कर रहा है। सीलिंग हम आपको आराम से दिखा देंगे, यहाँ पर होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे पहले सीलिंग दिखाएगा, क्योंकि इन तमाम चैनल्स का भी यहीं तक है कि सीलिंग दिखा दें, और शायद यहीं तक का काम है, लेकिन हमारा आगे तक का काम है। सवाल बहुत ज़्यादा इसके बाद किए जाएंगे, क्या ये कार्यवाही सिर्फ सीलिंग तक रह जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फ़िलहाल यहाँ पर आप सीलिंग होते हुए देख रहे हैं। नहीं, अब मैं उनको नहीं बोल सकती, मैंने नहीं लिया है, ठीक है, मैं उनको नहीं रोक सकती, मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको जितना सहयोग कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, मैं क्या बोलूँ उनको, वो मेरे हाथ में नहीं है। कोई नहीं, आप कोई दुपट्टा वगैरह है तो ले लीजिए। तो आप लोग घटना का नहीं पता चला था आप लोगों को? आप लोगों को पहले खुद ही खाली कर देना चाहिए था। हमने कहा जो वही सोचे शाम तक हम खाली करने वाले थे शाम तक, बट इमीडिएट हो गई, सारी चीज़ें पता नहीं चली। कोई बात नहीं, कोई बेडशीट वगैरह डाल, कोई नहीं, आप सामान को ढक दीजिए, कोई वो नहीं है। तो देखिए, मैं फिर वही कह रही हूँ, आम व्यक्ति की क्या गलती है, वो आपने उसके लिए महंगा इतना सब कुछ कर दिया है, इलाज महंगा कर दिया है, पूरा सिस्टम का कोलैप्स, पूरा सिस्टम भ्रष्ट होता है। आपने उसके लिए इलाज इतना महंगा कर दिया है, सरकारी अस्पतालों में उसको सुविधा नहीं मिलती है, वो इधर उधर जो है कर्जा पानी करके आता है बेहतर इलाज के लिए, और फिर ऐसे होटलों में वो ढूंढेगा, उस पर पहले इलाज का बोझ बढ़ जाता है, महंगे महंगे इलाज कराओ, टेस्ट कराओ महंगे महंगे, तो फिर किफ़ायती होटल ढूंढेगा ना, जहाँ पर उसको थोड़ी बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी और उसको किराया भी कम देना पड़ेगा, जहाँ पर वो अपने हिसाब से कर पड़ेगा। मैं बार बार कहूँगी, गलती उन लोगों की है, ऐसे आम व्यक्ति तो इसी तरीके से अपने दिखते हैं। फाइनल यहाँ पर सील हो चुकी है, तो देखिए इस होटल में यहाँ पर सील कर दी गई है। बड़ा सवाल है, क्या ये एक परमानेंट सील है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप और हम जानते हैं सिस्टम कैसे काम करता है।